मैंने अपनी जिंदगी में एक बात सीखी है, आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे अगर आप रिस्क नहीं उठाते, कुछ भी नहीं। और याद रखना, बिना कंसिस्टेंसी के आप कभी कुछ पूरा नहीं कर सकते। तो वही करो जिसके लिए आपके दिल में आग है, जुनून है। मौके को मत छोड़ो, फेल होने से मत डरो। हम सब एक बॉक्स में रहने के आदी हो गए हैं। सोसाइटी का बॉक्स, 4 लोग क्या कहेंगे का बॉक्स, सेफ जॉब का बॉक्स, वो 9 डॉट वाला IQ टेस्ट याद है, जिसमें पेंसिल उठाए बिना 5 लाइनों से उन 9 डॉट्स को जोड़ना होता था। उसे करने का एक ही तरीका था, आपको उस बॉक्स से बाहर निकलना ही पड़ता था। उस बॉक्स से बाहर सोचने से मत डरो। बॉक्स से बाहर सोचना मतलब हेनरी फोर्ड की तरह सोचना। क्या आप जानते हैं वो 5 बार दिवालिया हुए? उनकी पहली 2 कंपनियां, डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल कंपनी और हेनरी फोर्ड कंपनी, बुरी तरह फेल हो गईं। उनके इन्वेस्टर उन्हें छोड़कर चले गए। लोगों ने कहा यह पागल है, इसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन उन्होंने उस बॉक्स को तोड़ दिया जिसने सोचा था कि कारें सिर्फ अमीरों के लिए होती हैं, और औद्योगिक क्रांति ला दी। बॉक्स से बाहर सोचना मतलब स्टीव जॉब्स की तरह सोचना। जरा सोचिए, जिन्हें अपनी ही कंपनी एप्पल से, जिसे उन्होंने अपने दोस्त के साथ एक गैराज में बनाया था, लात मारकर निकाल दिया गया। यह सिर्फ एक नौकरी जाना नहीं था, यह दुनिया के सामने उनकी बेइज्जती थी। उनका सपना उनसे छीन लिया गया था। लेकिन वो बॉक्स में वापस नहीं गए। उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार पर ध्यान लगाया और एक ऐसी वापसी की जिसने दुनिया बदल दी। बड़ी असफलता से मत डरो, बड़ा सपना देखने से मत डरो। लेकिन याद रखना, बिना लक्ष्य के सपने सिर्फ सपने होते हैं। और जब आप उस बॉक्स से बाहर निकलेंगे, जब आप वो बड़ा सपना देखेंगे, तो एक सच्चाई है जिसका आपको सामना करना पड़ेगा। आप फेल होंगे। हां, सुन लीजिए मेरी बात, आप अपनी जिंदगी में कभी ना कभी फेल जरूर होंगे। आप हारेंगे, आप शर्मिंदा होंगे, आप किसी काम में बहुत बुरे साबित होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं सच कह रहा हूं, इसे अपना लो, इस असफलता को गले लगा लो, क्योंकि ये होकर रहेगा। अगर आप फेल नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं जो फेल हुए। कल्पना करो, सोइचिरो होंडा, उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर टोयोटा को बेचने के लिए पिस्टन रिंग्स बनाए और उन सभी को रिजेक्ट कर दिया गया, उनका मजाक उड़ाया गया। लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने अपनी पत्नी के गहने बेचकर दोबारा कोशिश की। फिर विश्व युद्ध में उनके कारखाने पर 2 बार बमबारी हुई और तीसरी बार भूकंप में सब ढह गया। कोई और होता तो खुदकुशी कर लेता, लेकिन होंडा ने हार नहीं मानी। उन्होंने टूटे हुए मलबे से एक छोटी मोटर वाली साइकिल बनाई और आज होंडा का नाम दुनिया जानती है। थॉमस एडिसन, जिन्हें बचपन में स्कूल से निकाल दिया गया यह कहकर कि उनका दिमाग भ्रमित है और वो कुछ सीख नहीं सकते, वो 10,000 बार लाइट बल्ब बनाने में फेल हुए। जब लोगों ने पूछा तुम इतनी बार फेल हुए, हार मान लो, उन्होंने कहा मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। अल्बर्ट आइंस्टीन 4 साल की उम्र तक बोल नहीं पाते थे, 7 साल तक पढ़ नहीं पाते थे। टीचर ने कहा तुम मूल्यहीन हो। यहां तक कि ग्रेजुएशन के बाद उन्हें कोई पढ़ाने की नौकरी भी नहीं मिली। उन्हें एक मामूली पेटेंट क्लर्क की नौकरी करनी पड़ी, जो उनकी काबिलियत के आगे कुछ भी नहीं थी। वो दुनिया की नजर में एक फेलियर थे जब तक उन्होंने बॉक्स के बाहर सोचकर ब्रह्मांड के नियम नहीं बदल दिए। दूर क्यों जाना, अनुराग कश्यप, जिनकी पहली फिल्म 5 कभी रिलीज नहीं हुई, सेंसर बोर्ड में अटक गई। अगली फिल्म ब्लैक फ्राइडे विवादों में फंसी और सालों तक रिलीज नहीं हुई। नो स्मोकिंग को किसी ने नहीं समझा। हर तरफ से सिर्फ रिजेक्शन, रिजेक्शन और रिजेक्शन। लेकिन वो फेल होते रहे और अपनी जगह बनाते रहे। और आज कश्यप भारतीय फिल्म जगत के जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कहानी सुनो। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में किसान के घर पैदा हुए। पहले एक पेट्रोकेमिकल कंपनी में केमिस्ट की नौकरी की, लेकिन दिल में एक्टिंग की आग थी। दिल्ली आए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD में दाखिला लिया, पर पेट भरने के लिए वॉचमैन की नौकरी की। सोचो, रात भर जागकर पहरा देना और दिन में एक्टिंग के गुर सीखना। फिर वो मुंबई गए, सपनों के शहर, लेकिन वहां सपने नहीं, सिर्फ धक्के मिले। उन्हें कहा गया तुम हीरो जैसे नहीं दिखते,
उन्हें कहा गया, तुम काले हो, तुम एक्स्ट्रा के रोल के लायक भी नहीं हो। उन्होंने सरफरोश जैसी फिल्मों में सिर्फ एक सीन का छोटा सा रोल किया जिसे किसी ने नोटिस भी नहीं किया। वो सालों तक, 1-2 नहीं, 10 से 12 साल तक धक्के खाते रहे, एक स्टूडियो के चक्कर लगाते रहे। कई बार खाने के पैसे नहीं होते थे, वो हर रोज फेल हो रहे थे, लेकिन उन्होंने बॉक्स को नहीं, अपने सपने को चुना। वो फेल होते रहे जब तक पीपली लाइव में एक रिपोर्टर के तौर पर उन पर नजर नहीं पड़ी। और फिर आई गैंग्स ऑफ वासेपुर, और उस एक फैसले के किरदार ने बॉलीवुड का इतिहास बदल दिया। J.K. रॉलिंग, जो खुद कहती हैं कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी फेल्योर थी, तलाकशुदा, बेरोजगार, इतनी गरीब कि डिप्रेशन में चली गईं, अपने बच्चे को पालने के लिए सरकारी मदद पर जी रही थी। 12 पब्लिशरों ने हैरी पॉटर को उनके मुंह पर खारिज कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। क्रिस गार्डनर, जिनकी कहानी आपने परसीट ऑफ हैप्पीनेस में देखी, उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी एक मेडिकल स्कैनर बिजनेस में लगा दी जो एक बोझ बन गया। उसे कोई खरीदने को तैयार नहीं था। उनकी प्रेमिका उन्हें छोड़ गई, वो बेघर हो गए। अपने छोटे से बेटे को गोद में लेकर पब्लिक टॉयलेट के फर्श पर सोए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन अगर असफलता से टकराकर निराश न होने का सबसे बड़ा कोई नाम है तो वो है अब्राहम लिंकन। रिकॉर्ड सुनो उनका। 1832 नौकरी खो दी, 1833 में बिजनेस में फेल, 1835 में अपनी प्रेमिका की मौत से टूट गए, 1836 में नर्वस ब्रेकडाउन, 1838, 1843, 1854, 1858 चुनाव हारते रहे और हारते रहे। वो हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं मानी, और इसीलिए 1860 में वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। ये वो लोग हैं जिनके पास कामयाब होने के टैलेंट से ज्यादा फेल होने का जिगर था। मैं फिर कहूंगा, अगर आप फेल नहीं हो रहे तो आप कोशिश भी नहीं कर रहे। आप पूछेंगे, क्यों उठाएं ये खतरा, क्यों सहें ये दर्द? क्योंकि कुछ ऐसा पाने के लिए जो आपके पास कभी नहीं था। आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपने कभी नहीं किया। अब जरा आंखें बंद करो और कल्पना करो, आप अपने डेथ बेड पर हैं और आपके चारों तरफ कुछ भूत खड़े हैं। ये भूत आपकी उस अनदेखी काबिलियत के हैं। ये उन आइडियाज के भूत हैं जिन पर आपने कभी काम नहीं किया। ये उस हुनर के भूत हैं जिसे आपने डर के मारे कभी इस्तेमाल नहीं किया, और वो आपके बिस्तर के चारों तरफ खड़े हैं, गुस्से में, निराशा में, आपको कोस रहे हैं। वो आपसे कहते हैं, हम तुम्हारे पास आए थे क्योंकि सिर्फ तुम ही हमें जिंदगी दे सकते थे, और अब हमें तुम्हारे साथ ही इस दुनिया से जाना होगा। तो आज मैं आपसे पूछता हूं, जब आपका वक्त आएगा तो आपके बिस्तर के पास कितने भूत खड़े होंगे? उन भूतों को हराना है तो उठो। दुनिया को बहुत कुछ चाहिए, और वो उसे आपसे चाहिए। हां, आपसे। हमें आपकी जरूरत है नौजवानों। याद रखना, आपको बाहर निकलना होगा। आपको अपना सब कुछ झोंकना होगा, चाहे वो आपका वक्त हो, आपका हुनर हो, आपकी दुआएं हो या आपका खजाना हो। जरा मनोज भार्गव के बारे में सोचो। 30 साल की उम्र तक बोस्टन की सड़कों पर टैक्सी चला रहे थे, फिर सब छोड़कर 12 साल भारत के एक आश्रम में भिक्षु बन गए। वहां उन्होंने ध्यान की शक्ति को पहचाना। जब वो अमेरिका वापस गए तो उन्होंने एक चीज देखी। लोग एनर्जी पाने के लिए बड़े बड़े शक्कर से भरे हुए ड्रिंक्स पी रहे थे, और यहीं उन्होंने बॉक्स के बाहर सोचा। उन्होंने कहा, लोगों को इतनी शक्कर नहीं चाहिए, उन्हें बस कुछ घंटों का फोकस चाहिए। उन्होंने एक लैब में काम किया और एक छोटी सी 2 आउंस की बोतल बनाई जिसका नाम रखा 5 घंटे की एनर्जी। लोगों ने कहा, यह क्या है, यह नहीं चलेगा। लेकिन उनका वो एक आइडिया, वो एक छोटा सा शॉट इतना बड़ा हिट हुआ कि उसने अरबों डॉलर की पूरी एनर्जी ड्रिंक इंडस्ट्री को पलट कर रख दिया। और उस एक फैसले ने उस टैक्सी ड्राइवर और भिक्षु को अरबपति बना दिया। आपके पास जो है, आप उसका क्या करने वाले हैं? मैं ये नहीं पूछ रहा कि आपके पास कितना है। किसी के पास पैसा है, किसी के पास सब्र है, किसी के पास दया है, किसी के पास प्यार है, किसी के पास सहने की ताकत है। आपके पास भगवान का दिया हुआ जो भी तोहफा हो, आप उसका क्या करने वाले हैं,
आपकी जिंदगी कभी सीधी लकीर नहीं होगी। और कभी कभी फेल होना ही ये जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको जाना कहां है। जैसे वॉल्ट डिज्नी, जिन्हें एक अखबार ने नौकरी से निकाल दिया ये कहकर कि उनके पास कल्पना की कमी है। सोचिए, डिज्नी के पास कल्पना की कमी। उनके सीने में एक्टर बनने का जुनून था, लेकिन जिंदगी के पास उनके लिए कुछ और ही प्लान था। उनकी पहली कार्टून सीरीज फेल हो गई, वो दिवालिया हो गए। वो $40 लेकर कैलिफोर्निया आए और आज डिज्नी का साम्राज्य दुनिया देख रही है। कभी कभी फेल होना आपको सही रास्ते पर लाता है। जिन मौकों को आप छोड़ते नहीं, जिन लोगों से आप मिलते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, जो विश्वास आप रखते हैं, वही तय करेगा कि आप कौन हैं। कभी निराश मत होना, कभी पीछे मत हटना, अपना सब कुछ झोंक देना। जाओ और उन भूतों को हमेशा के लिए खामोश कर दो। सबसे पहले दिल से धन्यवाद, आपने ये वीडियो पूरा देखा। इसका मतलब है कि आप मेरी मेहनत और इस सफर से जुड़े हैं। मैं बिना किसी स्पॉन्सर के अपने समय और जुनून से ये कंटेंट बना रहा हूँ। YouTube से ज्यादा आमदनी नहीं होती। अगर आप चाहें तो UPI के जरिए छोटी सी सहायता कर सकते हैं। QR कोड स्क्रीन पर है। किसी भी UPI ऐप से स्कैन किया जा सकता है। आपका हर सहयोग मेरे लिए एक नई ताकत है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।